हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लास बिजनौर में। और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है रुक्मणी प्रकाशन की टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था, इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पहला मुगल बादशाह बाबर था। पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर, पहला मुगल बादशाह बाबर था। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, जो ऋचाओं में वाद्य है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्तें हैं। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई? किस संघ या संगठन की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की जो की गई थी 1873 में। कब की गई थी ये? 1873 में की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 5। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तो इसका राइट आंसर होगा पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल कहते हैं। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः आखेट शिकारी थे। पुरापाषाण काल में मनुष्य कैसे थे? आखेटक थे, आखेटक शिकारी। और मध्यपाषाण काल में, इस काल में सूक्ष्म औजारों के काल को भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल किसे कहा जाता है? सूक्ष्म औजारों के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। और नवपाषाण काल, इस काल के मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया। तो प्रागैतिहासिक काल के युग को क्या कहता है? पुरापाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की। यह सत्याग्रह की मांग किस लिए थी? किसके लिए गई थी? सत्याग्रह की मांग किस लिए की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व में वसूली की छूट में। राजस्व वसूली में छूट के लिए की गई थी। सत्याग्रह राजस्व में वसूली के लिए छूट में की गई थी। यह की गई थी मार्च 1918 में। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। यह सत्याग्रह वसूली के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के उत्तरी मैदान जो है वो किस मिट्टी के द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यह निर्मित है हमारे जलोढ़ मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 7 में बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? नमक सत्याग्रह के लिए बताना है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 241 मील। महात्मा गांधी ने 241 मील दूरी तय की थी। 241 मील दूरी तय की थी। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों का नमक कानून को तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में
फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 में इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता शहर में, कलकत्ता में। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय में फोर्ट विलियम कोर्ट के शीर्ष न्यायालय के रूप में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है रोल एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? रोल एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। रोल एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। इसको हम काला कानून भी काला कानून भी कहते हैं, काला कानून। तो यह कब पारित हुआ था? रोल एक्ट कब पारित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर बताना है। तो यह पारित हुआ था रोल एक्ट 1919 में, 1919 में, 1919 में यह पारित हुआ था। रोल एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी विरोध में गांधी जी का भारत रोल एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का संबंध रोल एक्ट से है, जलियांवाला बाग का संबंध रोल एक्ट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी किस पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है। तो यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में तो इसे कहा जाता है मतदाता सूची। निर्वाचक नामावली को मतदाता सूची कहा जाता है, मतदाता सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताना है निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल हमारी मक्का, मक्का हमारी रबी की फसल नहीं है, मक्का रबी की फसल नहीं है। मक्का खरीफ की फसल है, मक्का हमारी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है निम्न में कौन सा भारत की एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? निम्न में से कौन भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मामुरगांव। मामुरगांव, मामुरगांव एक प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह है, लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है मामुरगांव। मामुरगांव, मामुरगांव बंदर गोवा में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है, गोवा में। यह हमारा गोवा में स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और एक पॉइंट और याद रखना है विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरी प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? ओजोन मंडल बतानी है किस परत में स्थित है? तो ओजोन मंडल किस परत में स्थित है होता है? यह होता है हमारा समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 15 में होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में। और इसी मंडल में हमारे वायुयान उड़ते हैं, वायुयान हमारे इसी मंडल में उड़ते हैं, वायुयान, वायुयान हमारे इसी मंडल में उड़ते हैं, वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 16 में सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अंतिम वस्तुओं की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। और जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताना है कौन हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा पर सबसे अच्छा निरूपण करता है क्वेश्चन नंबर 17 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा जीडीपी मूल्यह्रास। जीडीपी का मूल्यह्रास सबसे अच्छा घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, जीडीपी मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है निम्न में किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? अचल संपत्ति के रूप में इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता अचल संपत्ति के रूप में। तो वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में वह है हमारा कच्चा माल।
कच्चा माल को हमारा अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और संपत्ति हमारी किस प्रकार की होती है? चल संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। और अचल संपत्ति में सबसे महत्वपूर्ण हमारी भूमि और उससे जुड़ी वस्तुएं, भूमि और उससे जुड़ी वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना आपको क्या होगा। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र में योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन के किसी भी क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें बताना है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र में योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन के किस क्षेत्र में योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा अधिक है? रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 में ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 19 में बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है, निम्न में कौन सी वह गतिविधि है जिसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 20 में वह कौन सी गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है, और यह पहले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 में तो यह संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। यह आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह है हमारा आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और 103वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 16 और 15 में 2 मूल अधिकारों में बदलाव कर समाज के आर्थिक रूप को कमजोर व ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए सार्वजनिक भर्ती में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। यह हमारा ईडब्ल्यूएस से संबंधित था हमारा ये, और 2019 में आया था। 2019 का अधिनियम है, 2019 का अधिनियम है, और ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 23 में बताना है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 23 में तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में अपनाया गया। और धारा और अनुच्छेद 370 के एवं अनुच्छेद 35A के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य विशेष का उपबंध प्रदान करता था। और अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में रक्षा, वित्त और विदेश मामले को छोड़कर भारतीय संविधान का कोई अन्य प्रावधान लागू नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा संविधान जम्मू कश्मीर संविधान में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है, भारतीय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद में? निर्वाचन आयोग है 324 में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, भारतीय संविधान में आरंभ के समय में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ के समय में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 25 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद कितने थे इसमें? तो ये थे 395 अनुच्छेद। भारत के संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और मूल संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में लगभग
400, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? लगभग 470 अनुच्छेद है। 470 अनुच्छेद वर्तमान में हमारे संविधान में है। 470 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियाँ कितनी है? अनुसूची की संख्या कितनी है? अनुसूची की संख्या है 12। अनुसूची की संख्या है 12। और भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? भाग है हमारे 25। भाग वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? कौन सा लेंस? उन्हें मतलब कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में उन्हें कौन सा वो होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा उन्हें जरा दूरदृष्टि दोष होता है। जरा दूरदृष्टि दोष, इसका राइट आंसर बनेगा जरा दूरदृष्टि दोष। और जरा दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति को निकट व दूर दोनों का एक साथ होता है। निकटस्थी व दूरदृष्टि दोनों दोष एक साथ होते हैं। दोनों दोष एक साथ होते हैं। तो इसमें है द्विफोकसी लेंस, ऊपर वाला भाग अवतल और नीचे वाला भाग हमारा, इसमें जो पाया जाता है हमारा, इसमें हमारा ऊपर वाला भाग, इसमें हमारा ये वाला भाग पाया जाता है हमारा। तो इसमें ऊपर वाला भाग में पाया जाता है हमारा अवतल, ये पाया जाएगा हमारा अवतल। और नीचे वाला पाया जाएगा हमारा उत्तल। नीचे वाला पाया जाएगा हमारा उत्तल, ये हमारा उत्तल होता है। उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बताना है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लिथियम में। सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? ये होते हैं लिथियम में। लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बताना है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो बिजली के बल्बों में किसका उपयोग करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 28 में तो इसमें किया जाता है हमारा नाइट्रोजन गैस का उपयोग। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा पेटियोल। इसका राइट आंसर होगा पेटियोल हमारा एक पत्ती का भाग है। ये जो है हमारा तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाला पार्व असमान भाग को पत्ती कहते हैं। जो तने और शाखाओं से पर्व संधियों को निकलती हैं पार्श्व और असमान भाग को हम उसे पत्ती कहते हैं। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा अपना भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन का निर्माण सूर्य की उपस्थिति में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाजार रोग लेशमेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। और कालाजार रोग लेशमेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसका वाहक कौन है? इसका वाहक रोग है बालू मक्खी इसका वाहक है। इस रोग का वाहक है बालू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बताना है समानार्थी शब्द का चयन करना है हमारे। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। घोड़े का समानार्थी अर्थ क्या होगा? घोड़े का क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है घोड़े का समानार्थ क्या होगा? तो घोड़े का समानार्थ होगा है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, है। क्वेश्चन नंबर 36 बनेगा है किसका होता है? घोड़े का समानार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खून सफ़ेद हो जाना क्वेश्चन नंबर 37 में खून सफ़ेद हो जाना इसका अर्थ होता है दया न रह जाना। खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया न रह जाना। क्वेश्चन नंबर 38 में बनेगा क्वेश्चन नंबर 38 में परिचारक का पर्यायवाची क्या है? परिचारक। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है परिचारक।
तो परिचारक क्या होता है? परिचारक होता है हमारा सेवक होता है, सेवक। सेवक को हम परिचारक कहते हैं, सेवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इनमें। सही वर्तनी मतलब पारलौकिक कैसे लिखा जाएगा? पारलौकिक कैसे किस तरह से लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 में। तो पारलौकिक हमारा किस तरह लिखा जाता है? पारलौकिक लिखा जाता है ऑप्शन नंबर है पारलौकिक। पारलौकिक ले पे डबल ओ की मात्रा लगी पारलौकिक, और क्या पे हमारी छोटी की मात्रा लगी पारलौकिक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है पारलौकिक। दिए गए क्वेश्चन नंबर 40 में दिए गए विलोम शब्द चुनना है। परलोक का विलोम शब्द क्या बनेगा? परलोक। क्वेश्चन नंबर 40 में तो परलोक का बनेगा इहलोक। परलोक का बनेगा हमारा इहलोक। परलोक का इहलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 51 बताना है। क्वेश्चन नंबर 51, किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 51 है सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला है? सरस्वती सम्मान 2021 में किस कवि को मिला है? क्वेश्चन नंबर 51 में तो यह मिला हमारे रामदरस मिश्र को। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है भारत ने किससे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? भारत ने किसको हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? क्वेश्चन नंबर 52 में क्या होगा इसका आंसर? तो यह जीता है, भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने सर्वप्रथम पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप जीता है। फिर बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो ये हमारा पहले हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाएगा? किससे सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 55 है सेंट्रल विस्टा। तो यह प्रोजेक्ट संबंधित है आम नागरिक केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद, प्रधानमंत्री उपराष्ट्र के आवासों का निर्माण। नई संसद और प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण से संबंधित है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारा ये नई संसद और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 56। क्वेश्चन नंबर 56 बताना है सरोक महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 56 बताना है सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सरोक महोत्सव क्वेश्चन नंबर 56 में। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा सरोक महोत्सव बनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, इसे बताना है पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? अमेरिकी सिक्का पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 57 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा माया एंजेलो। माया एंजेलो ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बताना है वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है, इसका क्या नाम है? वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी जो संरचना खोजी है उसका क्या नाम है? इसका नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैगी। इसका नाम है मैगी। इसका नाम क्या है? मैगी। जो सबसे लंबी संरचना खोजी है वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में, जो कि किस चीज़ बनी है? ये बनी है हाइड्रोजन के असामान्य बादलों से बनी है, इसका नाम है मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है अमेरिकी सर्जनों ने किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? अमेरिकी सर्जनों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मतलब आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवरों में 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित किया है। व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित किया है, तो वह कौन सा जानवर है? क्वेश्चन नंबर 59 बताना है। तो वह कौन सा जानवर? वह सूअर है, पिग। वह हमारा सूअर जानवर है जिसका हमारे हृदय प्रत्यारोपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 60। विराट कोहली ने 68 मैचों में अग्रणी रहने के बाद भारत के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने जीते हैं? तो सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने जीते हैं?
क्वेश्चन नंबर 60 में बताना है। तो यह जीते हमारे स्मिथ ने, जीसी स्मिथ ने जीते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी हैं और ऑस्ट्रेलिया कप्तान भी थे। स्टीव स्मिथ ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बताना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 62। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 62 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से ली गई है? कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 63 में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? छऊ। छऊ नृत्य जो है ये हमारा मार्शल आर्ट से लिया गया है। छऊ नृत्य। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, ब्रेटन वुड्स समझौते निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया गया? ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया गया? ब्रेटन वुड्स समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 में इसका राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का निर्माण किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौते IMF का निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, IMF। क्वेश्चन नंबर 64 में IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी IMF की स्थापना जबकि कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1945 में। 1945 में हुई थी। 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है, क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शहर के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देश सिद्धांत को जोड़ा? तो ये बताना है नीति निर्देश सिद्धांत भारत में कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देश सिद्धांत भारत में कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है, नीति निर्देश सिद्धांत ये लिए गए हमारे आयरलैंड से। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देश शब्द लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बताना है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान को किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66 में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा ये हमारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 67, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 67 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मूलक राज आनंद की पुस्तक का क्या नाम है? मूलक राज आनंद द्वारा की पुस्तक का नाम है कली टू लीव्स। और जबकि खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 68 बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 में तो यह थी हमारी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन थी? ये थी हमारी इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा थी। और भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कौन थी? अन्ना चांडी। ये थी हमारी अन्ना चांडी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में मधुबनी कला
भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 69 में। तो यह संबंधित है हमारे बिहार से। मधुबनी कला संबंधित है हमारे बिहार से। मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला में हमारे पेंटिंग प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल से प्रचलित है। मधुबनी कला हमारी पेंटिंग से संबंधित है, पेंटिंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बताना है, विश्व प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।